Students, good morning. I hope all of you are fine. Students, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर प्रारंभ करेंगे। ये न्यू चैप्टर क्या है? इसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। यह मैथमेटिक्स में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका यूज मुख्य रूप से लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानें कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अर्रे। यहाँ देखिए हमने डेफिनीशन में लिखा है ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अर्रे। अरेंजमेंट को ही यहाँ अर्रे वर्ड यूज़ किया गया है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि अरेंजमेंट मीन्स एक व्यवस्था होती है। अर्रे से मतलब यह है कि इसे रो कॉलम में अरेंज किया जाएगा जिसका फॉर्म क्या बनेगा? रेक्टेंगल। दैट मीन्स नंबर्स को या फंक्शंस को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जब हम व्यवस्थित कर देते हैं, यही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हमने यहाँ कुछ नंबर्स को रो और कॉलम में इस तरह से अरेंज किया है, तो ये शेप जो बन के आया दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इसे ऑलवेज हम ये बिग ब्रैकेट का सिंबल है, देखिए बिग ब्रैकेट में बना के रख देते हैं और ये मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसे रीड करेंगे मैट्रिक्स ए। ये सेकंड मैट्रिक्स हमने बनाया मैट्रिक्स बी। इन दोनों में नंबर्स यूज़ किया है। इसमें देखिए फंक्शंस के फॉर्म में है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनको ले करके हमने ये मैट्रिक्स बनाई है मैट्रिक्स सी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। द नंबर्स आर फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट। अब ये जो नंबर्स हैं या ये फंक्शंस जो यूज़ किए गए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। जैसे ये 2, 3, 4, 5, 3, 2 ये जो नंबर्स इसमें यूज़ किए गए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो डिफाइन आप ऐसे ही करेंगे कि ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अर्रे ऑफ नंबर्स आर फंक्शन। और इसका सीधा मतलब है, देखिए अरेंजमेंट नंबरों का जो किया जाएगा वो इस फॉर्म में किया जाएगा। अब इसका शेप रेक्टेंगुलर अक्सर आता है, हालांकि कुछ विशेष केस में ये स्क्वायर शेप भी देता है। अब कब होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन डेफिनीशन के तौर पर हम इसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही बोलते हैं। अब इसमें ये नंबर्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है? फंक्शंस हो सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रो इसमें रहती है, देखिए जैसे 2, 3, 4 ये हॉरिजॉन्टल रो है। ये हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो लिखे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे 2, 3, 4 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5, 3, 2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इसमें अगर रो देखें तो 2 रो है और कॉलम कितना है? 3, 1, 2, 3। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है। तो रो और कॉलम आप अच्छे से समझें। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उन्हें हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम ये वर्टिकल लाइंस बनती हैं, जैसे 1, 2, 3 है ये, तो इन्हें वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक अब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप जाने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इनटू, यानी मल्टीप्लाई का साइन होगा, नंबर ऑफ कॉलम। अब इसे देखें, सपोज करिए एक मैट्रिक्स ये हमने नोट किया, ये इसमें एलिमेंट 2, 3, 4 है, 1, 5, 7। इसमें रो कितना है? 1 रो, 2 रो है, कॉलम कितना है? 3। तो इसका ऑर्डर क्या लिखा जाएगा? 2
मल्टीप्लाई का साइन 3, यानी 2 इंटू 3। यानी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ये का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3, या 2 क्रॉस 3 से रीड करते हैं, इसे रीड करते हैं 2 क्रॉस 3। तो ऑर्डर समझ में आया। रो इंटू कॉलम, हमने यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो लिखेंगे पहले और क्रॉस की साइन बनाएंगे इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड देखें, एक बी मैट्रिक्स हमने लिखा है, इसमें रो कितना है, 3 है, 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है, 2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2। ध्यान दें, इस 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6 हम नहीं लिखते हैं, इसे हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, 3 क्रॉस 2 के फॉर्म में या 2 क्रॉस 3 के फॉर्म में। इस फॉर्म में लिखने से ये लाभ हमको मिलता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है ये क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, सेकंड क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो इससे हमें मैट्रिक्स का शेप पता चल जाता है, यानी रो और कॉलम पता चल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा क्या रहेगा, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन जनरल, ये तो स्पेशल केस हमने लिया था, इन जनरल ये मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में मान लो m रोज हैं और क्या है, n कॉलम, दैट इज कॉल्ड ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब m रोज हैं और n कॉलम हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जैसे इस मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। अब इसे लिखेंगे कैसे m क्रॉस n की मैट्रिक्स को, तो देखें, सपोज करें ये से हम नोट करते हैं, तो ये इज इक्वल टू ये A11 A12 A13 A1n, ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो में देखिए A21 A22 A23 A2n। ऐसे अगर थर्ड रो लिखेंगे तो A31 A32 A33 सो ऑन A3n डॉट डॉट ऐसे आएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट रो हमने लिखा है AM1 AM2 AM3 और लास्ट में क्या आ गया, AMN। स्टूडेंट ध्यान दें, ये सिंबल जो A11 A12 लिखा गया, जो सफिक्स 1 और 1 लिखा है, ये 1 2 लिखा है, इसमें फर्स्ट नंबर जो है 1, जैसे इसमें देखिए फर्स्ट रो में सब में पहला 1 है, जैसे यहाँ 1 1 लिखा है तो 1 2 है 1 3 है 1, तो ये फर्स्ट नंबर 1 ये रो रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड नंबर इसमें जो होता है ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है 3 है, और ये nth कॉलम है। देखिए इसमें जब सेकंड रो में हम आ गए तो 2 1 लिखा, 2 1 2 2 2 3 2 फिक्स है ना सब में, तो ये सेकंड रो को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से थर्ड रो के लिए बनेगा, फोर्थ रो के लिए बनेगा। और यहाँ देखिए mth रो है ये, तो इसीलिए इसमें देखिए m लिखा गया, m1 m2 m3 mn हो गया, यानी ये mth रो है। और सेकंड सफिक्स का जो सेकंड लेटर है, यानी सेकंड नंबर, इसे 1 2 3 n 1 2 3 n, तो ये क्या बताता है, कॉलम, कॉलम फर्स्ट, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, सो ऑन अप टू n कॉलम। अब इस मैट्रिक्स में देखिए m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बना, m क्रॉस n। इसे शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, इसको 1 1 1 2 1 3 को हम इस तरह से नोट कर देते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये इज इक्वल टू Aij, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है Aij। आई क्या बताता है, रोवथ कॉलम, रो की संख्या, और जे क्या बताता है, कॉलम की संख्या। और यहाँ हम लिखते हैं क्या, m क्रॉस n। तो ये मैट्रिक्स Aij, ये एलिमेंट का सिंबल है Aij। आई क्या बताएगा, रो की संख्या, जे क्या बताएगा, कॉलम की संख्या। m क्रॉस n है, मीन्स m रो और n कॉलम। अब इसमें देखिए आई की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, m तक, और जे की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से लेके n तक। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ये आई से क्या मिलेगा, सबसे पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 n, क्योंकि n कॉलम हमें पता है, तो 1 1 1 2 1 3 1 n। फिर सेकंड रो लिखेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 n, इस तरह से। फिर थर्ड रो लिखेंगे तब 3 1 3 2 3 3 सो ऑन 3 n, इस तरह लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में mth रो आ जाएगा, तो ये m1 am2 ये m3 ये mn, इस तरह से इसे एक्सपेंड करेंगे। ये m क्रॉस n क्या बताता है, ऑर्डर। तो ये जाने आप, ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है।
इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये इज इक्वल टू ये आई जे एम क्रॉस एन। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स क्या है समझ में ज़रूर आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछें या फिर कॉल करके भी मुझसे अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। थैंक यू।